दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी से लड़ाई की जाए, जरा सा कामयाब हो जाओ वो खैरात में मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ झनक के साथ हुआ है। आज झनक जो आवाज उठाकर बोलने लगी है, आज अपना वो खुद का रास्ता देखने लगी है, तो यहाँ पे अर्शी और सृष्टि को जो है यह रास नहीं आ रहा है और इसलिए उन्होंने बहुत ही खतरनाक कदम उठाने का फैसला ले लिया है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत क्या होगी झनक के लिए, तो सबसे पहले के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आएगा और वो है अर्शी और सृष्टि। अर्शी का और सृष्टि का नाम तो आएगा बेशक ही, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि अर्शी और सृष्टि नहीं बल्कि इनसे भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो सृष्टि है झनक की जिंदगी में लाने वाली है। झनक की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लाकर खड़ा कर सकती है और वो मुसीबत है तेजस। अब वैसे बहुत से झनक से जो डाइट फैन होंगे उनको पता है कि भाई तेजस के आने से झनक की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लिया सभी को पता है। लेकिन एक बात तो पता है आपको कि क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका जवाब क्या मिलेगा, यह देखना होगा कि क्या कि भाई तेजस आया है। तेजस ने इसके पहले जब झनक की जिंदगी में दस्तक दिया था वो कई न कई किस्से माने होंगे कि हालात अलग होंगे, सिचुएशन अलग होंगे, लेकिन अब जब वापस झनक और तेजक एक दूसरे के साथ है या यूं कहें भाई झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के साथ है, ऐसे किस्सों में यदि झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के आमने सामने होने के बाद तेजस आता है तो भाई तेजस को झनक का अकेले का सामना नहीं करना पड़ेगा बल्कि अनिरुद्ध का भी सामना करना पड़ेगा। तेजस झनक के लिए पति बनकर या किसी भी तरीके से आया होगा ये तो कोई मान लेंगे, लेकिन कोई भी एंगल हो मेकर्स का काम है, लेकिन कोई से भी एंगल आए भाई अनिरुद्ध तो यहाँ पर मौजूद है ना। और अनिरुद्ध अब झनक के साथ खड़ा है, झनक को किसी मुसीबत में कैसे फंसने देगा, यानी कुल मिलाकर तेजस को खुद ही मुसीबत बनना पड़ेगा अपने लिए। लेकिन एक बहुत ही बड़ी ट्विस्ट की बात यह है भाई कि यहाँ पे तेजस आकर कुछ नए एलिगेशन लगाने वाले हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक ये छोटी छोटी खबरें मिली है ना, इसमें पूरी सच्चाई है या नहीं मैं ये आप लोगों को पहले ही बता नहीं पा रही हूँ, पूरी सच्चाई है या नहीं मुझे भी नहीं पता, पूरी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे खबर मिलती है मैं आपके सामने फिर से ये बता देती हूँ कि दोस्तों कुछ एलिगेशन ये होने वाले हैं जिसे ना वो प्रूफ भी कर देगा और झनक के ऊपर वो एलिगेशन जो है लगा के झनक अनिरुद्ध को अलग करने के लिए यह सब कुछ जो है प्लानिंग सृष्टि और अर्शी प्लान करेंगे। उसको आगे करके तेजस को आगे करके उसके कंधे पे बंदूक चलाने वाली है अर्शी और सृष्टि, क्योंकि तेजस जो है मुसीबत तो बनेगा ही, कैसे वापस अनिरुद्ध झनक की मदद करेगा तेजस से बचाने के लिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस खास रिपोर्ट में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। अब यहाँ पे जो भी तेजस आया है, लेकिन क्यों आया है, क्योंकि झनक का जो है बदला रूप अर्शी और जो सृष्टि को नहीं रास आ रहा है और उसको इन लोग के ईगो को जो ठेस पहुंच रही है, इस चीज के लिए इन लोगों ने तेजस को वापस ला दिया है। अगर बात करें यहाँ पे हम तो इतने दिनों से तेजस कहाँ था ये भी मैं बता देती हूँ। तेजस कहीं नहीं था। हमारे जो एक्टर है ना भाई, ये हमारे थे दुर्गा शो में जो कि ये दुर्गा कलश में आ रहा है वो भी झनक के प्रोडक्शन हाउस वालों का ही है, यानी हमारी अलीना मैडम का ही है। और इसके लिए वहाँ पे इतने बिजी थे, जब उन्हें लगा कि झनक की स्टोरी की डिमांड आ रही है, वापस आ रही है, तो उन्हें यहाँ पे लाए मेकर्स। चलिए कुछ अच्छी बात है, इनको वापस देखकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर आए तो भाई झनक के फैंस की ना खुशी तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि झनक के फैंस बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये हमारी इर्द गिर्द भी मन रहा है, ये आदमी हमारे पास रहे। इसलिए क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो अनिरुद्ध को यह बात पता चल जाता है कि तेजस जो है यहाँ पे आने वाला है। कैसे पता चलता है, हमारी अर्शी के द्वारा। भाई अर्शी मुखर्जी ना कुछ भी हो जाए थोड़ी सी चालाक है, चतुर है, यह मानते, लेकिन एक बात तो है आपको उससे भी ज्यादा ना थोड़ी सी भोली भी है। वो अनिरुद्ध के सामने सारा चीज जो है ना बोल देती है, कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं से वो बाहर मुंह से निकल ही जाता है अर्शी के। बेचारा अनिरुद्ध कोशिश करता है कि भाई कैसे भी करके अर्शी से वो दूर वगैरह कुछ भी कर ले, भरोसा जीत ले। चलो भाई ये भी मतलब अनिरुद्ध ना किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, जो भी होगा यही चाहता है किसी भी तरीके से मामला जो है वो सेट हो जाए। लेकिन जरा सोचिए, अनिरुद्ध को पता चलेगा कि अर्शी के मुंह से कि तेजस आ रहा है, इसी के लिए अनिरुद्ध ना पहले से ही तैयारियों में जुट जाएगा। झनक के ऊपर कोई खतरा तो मंडराएगा, यानी झनक को अपने पास रखना ही सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। और मैंने आपसे इसके पहले वीडियो में बताई थी कि भाई अनिरुद्ध झनक को अपने बोस परिवार में बहू बनाकर लेकर आएगा, और इस घर की बहू बनाकर लेकर आएगा वो इसी के लिए भाई, क्योंकि भाई अर्शी और सृष्टि ने ना अस्पताल में पूरा तमाशा देखा, दोनों माँ बेटियों ने देखा झनक उसके कंट्रोल में नहीं हो रही है। अनिरुद्ध तो अलग ही पागल हो चला है और बोस परिवार पर तो किसी भी तरीके से झनक को दबा नहीं पा रहे हैं।
चुप नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों ना तेजस को ही हिला दे, क्योंकि तेजस एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। शो के मुताबिक आपको तो ये बात पहले से ही पता होगा, तेजस का जो रुतबा भी अच्छा है और पॉलिटिशियन लोगों की तभी याद किया जाता है जब आपको बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए हो, बहुत बुरा सपोर्ट चाहिए हो। यहाँ पे अर्शी और सृष्टि ने इसलिए याद किया तेजस को क्योंकि तेजस कुछ इनलीगल कार्रवाई भी कर देगा ना भाई, वो लड़की को छेड़ देगा, उठा के ले जाएगा, किडनैपिंग कर लेगा। ये बोस परिवार वाले जो है ना, मतलब है हमारा अनिरुद्ध जो तेजस का कुछ नहीं कर सकता। इसी के लिए कुल मिलाकर फिर से वही मीडिया का सपोर्ट वगैरह ये सब लेना, ये सारी लंबी चौड़ी कहानी फिर से तो कहीं नहीं चलेगी। इस बार झनक को अनिरुद्ध को बचाना ही पड़ेगा। बाबा ये देखो तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्यार करता हूँ, साथ में रहता हूँ, यह सब कुछ बोलने से नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तेजस कभी भी आएगा, कभी भी हमला करे, दुनिया भर की बातें करेगा, कुछ भी कर सकता है। झरना को किडनैप भी कर लेगा, अपने हाथ साथ लेकर भी चला जाएगा। मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ भाई, तेजस आया वो किसी के भी हक तक जा सकता है। सारे झनक के फैंस को ये बात पता होगी ऑलरेडी पहले से। तेजस के इसलिए आया क्योंकि उसकी कोई भी लिमिट्स नहीं है, वो भाई बियॉन्ड लिमिट वाला आदमी है, इसलिए उसे अर्शी और सृष्टि ने याद जो किया है। लेकिन जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो क्यों ना एक चीज और भी हो जाए, वो कि अनिरुद्ध का तेजस के साथ आमना सामना। इस बारे में दोस्तों आपको क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके हमें बताते रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, आदित्य कपूर ने अर्शी और सृष्टि के मुंह से ये बात सुन ली थी। क्या भाई झनक की जो माँ है ब्रिजभूषण के अलावा किसी और से अफेयर वगैरह करती थी, झनक जिसकी बच्ची थी उसका थप्पा किसी और पर डालना चाहती थी वगैरह, दुनिया भर की सारी बातें। और दूसरी तरफ हमारे रुद्र प्रताप सिंह जो कि हमारे छोटे गुरुजी हैं, अब इस शो में शायद ना रहे या भी आ भी सकते हैं। इन फ्यूचर कहानी है, कभी भी ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं। फिलहाल तो जिंदा है, इस दुनिया में है और वो इस शो में वापस आएंगे, वो भी एक नई कड़िया लेकर जोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने सारी सच्चाई किसको बता दी, हमारे आदित्य कपूर साहब को बता दिया ऑलरेडी पहले से ही। आपने कहानी में देखा ही होगा, आदित्य कपूर हमारे सलमान सर और असली सलमान यानी हमारे आदित्य कपूर अब झनक का पूरी तरीके से हम सफर बने हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि झनक के मेकर्स को आदित्य कपूर की एक्टिंग थोड़ी रास आने लगी है, इसीलिए ना उन्हें अब दूर नहीं करना चाहते, अब करीब रखना चाहते हैं, दिल के करीब। यानी जैसे ही इनको कुछ मौका मिला, आदित्य कपूर का डायलॉग दे दो भाई, आदित्य कपूर अच्छा बोलता है, आदित्य कपूर एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आदित्य कपूर जो है ना, ये मैं बता रही हूँ कि यह बात जो है आदित्य कपूर यहाँ पे जो शो में मौजूद है कुछ न कुछ तो इम्पैक्ट जरूर डालेंगे। यदि तेजस आया तो पहले आदित्य कपूर को इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तेजस के साथ, लेकिन इस बार झनक के साथ अनिरुद्ध है, आदित्य कपूर है, छोटन है, भाई बड़े बाबू हैं, छोटे बाबू हैं। अब झनक ने पूरी फौज जो है अपनी इकट्ठी कर ली है। अब यहाँ पे ना रावण जैसा कोई लंका में दहन करना हो तो यहाँ पे वानर सेना चाहिए और झनक के पास वानर सेना ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। कुल मिलाकर झनक को ये बात तो पता है कि तेजस जैसे रावण से लड़ने के लिए, दुष्ट आदमी से लड़ने के लिए अपनी तो पास तो कुछ तो रहना चाहिए। यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी झनक के पास सारे जो उसके सपोर्ट में खड़े हैं सभी लोग वो झनक के सपोर्ट के लिए ही खड़े हैं, ये सभी झनक को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। लेकिन क्लाइमेक्स में ये होगा कि एंड में बता दूं इसलिए कि मैंने नहीं बताया दोस्तों ये होने वाला है कि ये सब कुछ होने वाला दशहरे में, इस दशहरे में। और दशहरे में रावण ना जलाए तो दशहरा अधूरा सा लगता है, इसी के लिए मेकर्स ने रावण के रूप में याद किया है हमारे तेजस को। और तेजस बाबू आएंगे, रावण बन के आएंगे और सीता माता यानी झनक का अपहरण करने वाले हैं, कोशिश करेंगे उसके साथ बदतमीजियां करेंगे और तब जो है राम जैसा ये या फिर रावण राम जैसा ये हमारा न्यूज शायद सीता माता को बचाने के लिए इस रावण को यानी तेजस की धज्जियां उड़ा के उसे चूर चूर करके जलाकर भस्म कर दे। यानी कुल मिलाकर दशहरे की खूब जोरों शोर से तैयारी चल रही है। आप लोगों के घर में किस तरीके की तैयारी चल रही है, आप लोग दशहरे के पावन पर्व पर आने वाले इस खास एपिसोड को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटमेंट है, ये आपको कमेंट करके अपना सुझाव जरूर से बताइएगा। ये थी दोस्तों आपके मनपसंद शो झनक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो बेशक अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। लेकिन एक बात करें अर्शी की, वो तो दुबई जा रही थी अपने डांस कंपटीशन के लिए, अनिरुद्ध को ऐसे ही बीमार छोड़ के जा रही थी। अनिरुद्ध भी ठीक हो रहा था, वापस झनक के साथ अपने घर जाता। अनिरुद्ध ने ऐलान भी ये बातें कर दी थी, वो झनक के बिना नहीं रह सकता है। और यहाँ आप देख रहे थे कि अनिरुद्ध जब घर पहुंचता है यहाँ पे सृष्टि और अर्शी भी पहले से आ चुके होंगे, क्योंकि सृष्टि अपनी बेटी के और फ्यूचर को लेकर बेहद ही परेशान है और इसलिए वो तेजस को कॉल तो कर देती है। तेजस भी आपको याद होगा तो ये दोनों जबरदस्ती जो शादी करने की कोशिश की थी वो अपने शहर गाँव से निकल रही थी। एक बार फिर से तेजस शो में आ ही गया है, तो आप देखेंगे कि सृष्टि ने इसीलिए बुलाया है ताकि तेजस किसी भी तरह इस बार झनक को अपने साथ ले जाए, उसकी बेटी का रास्ता हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अनिरुद्ध तेजस को देखकर फिर से भड़क जाने वाला है और चिल्लाने भी लगेगा। झनक उसे समझाने की भी कोशिश करेगी क्योंकि झनक
पहले जैसी तो अब रही नहीं, लेकिन सृष्टि यहाँ कहेगी झनक यहाँ से घर में नहीं रहेगी। ऐसे में अनिरुद्ध सबके सामने क्या कहेगा कि मेरी जान जब तक है तब तक झनक मेरी ही साथ रहेगी। और इस तरह से अनिरुद्ध का यह फैसला सुन के सारे घर वाले भी चौंक जाएंगे। तेजस आई या फिर कोई कितने भी किसी को भी बुला ले, अर्शी, सृष्टि, लेकिन इस बार अनिरुद्ध जो है ना झनक का साथ नहीं छोड़ने वाला है। उस तरह से उसका जो हथियार बन के अनिरुद्ध है हमेशा उसका सपोर्ट के लिए खड़ा रहेगा, उसके आगे उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा रहेगा। तो ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तेजस का एपिसोड जो आएगा वो भी काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, हाई वोल्टेज ड्रामा होगा इन सभी चीज़ों में। तो आप तेजस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या झनक अनिरुद्ध जो है ना साथ में आगे लाइफ अच्छे से कर पाएंगे, अपने साथ शादी कर पाएंगे, या फिर कुछ अर्शी और सृष्टि फिर से चल देगी पहले वाली चाल, जिससे कि दोनों फिर से अलग हो जाएंगे? तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न होने वाला है इस कहानी एपिसोड में। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों। तो ये थी आपके अपने फेवरेट्स और झनक से जुड़ी बड़ी अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद रहें। बाय बाय।